हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट, जो लिस्ट में हम लोग कंटिन्यू किए थे। ओके, सो लास्ट पॉइंट रहता है कि जब भी हम किसी भी लिस्ट में एक नया एलिमेंट ऐड करते हैं तो हमारी जो मेमोरी है ग्रो कैसे करेगी। ओके, सो सबसे पहले एक लिस्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं उसको समझने के लिए। लेट्स से यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाया और ये जो लिस्ट है आपकी एक एम्प्टी लिस्ट है। ओके, तो देखिए मैं क्या बताता हूँ इसमें किस तरीके से ग्रो करता है कि मान लो कि हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट्स हैं एक लिस्ट के अंदर। ओके, तो 10 ब्लॉक्स जो हैं आपके यहाँ पर बन जाएंगे। ओके, अब ये जो 10 ब्लॉक जो है वो इसके लिए नहीं बन रहे हैं आपके, ये बनेंगे आपके रेफरेंस एरे के। अभी रेफरेंस एरे में मान लें कि 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं और ये 4 ब्लॉक जो है पहले से फिल्ड है। ओके, और जो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे एग्जांपल पर दिया हुआ है। तो इसी तरीके से ये टोटल फिल हो चुके हैं, लाइक इस तरीके से, है ना। अब मुझे इसमें एक एलिमेंट और ऐड करना है। तो जब ये कम्प्लीटली फिलअप हो गया है 4 एलिमेंट्स, अब आप एक एलिमेंट को और ऐड करना चाहते हैं, तो इस केस में क्या होगा, पाइथन जो है आपको आपके लिए सिर्फ एक ब्लॉक क्रिएट नहीं करेगा। ये क्या क्रिएट करेगा, आपके जितने भी ब्लॉक पहले से हैं उस ब्लॉक का मल्टीप्लाई कर देगा। तो मतलब आपके पास पहले से 4 ब्लॉक थे जो कि प्री फिल्ड हैं, फिल हो चुके हैं, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा, जिससे कि टोटल जो बॉक्सेस हैं वो कितने हो जाएंगे, 8 बॉक्सेस हो जाएंगे। ओके, 8 बॉक्सेस मतलब 4 तो है अपने पास और 4 और ऐड हो जाएंगे। ओके, अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ऐड होना, ठीक है। तो ये ऐड नहीं होंगे, बेसिकली क्या होगा कि जब भी अब आपके पास ब्लॉक्स जो हैं, आपके ब्लॉक जो हैं फिल हो चुके हैं, ठीक है, तो ये ऐड नहीं करता है। क्या करता है, इस पूरे रेफरेंस एरे की एक कॉपी बनाता है। इसको मैं ऐड कर देता हूँ। क्या करेगा, इस पूरे रेफरेंस एरे की एक कॉपी बनाएगा। ओके, और कॉपी बनाने के बाद क्या करेगा, नया रेफरेंस एरे ऐड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मे बी ये यहाँ पर पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा, देखो इस तरीके से। अभी क्या बोला हमने आपको कि टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 रेफरेंस एरे के ब्लॉक्स हैं अपने पास। ठीक है, अब 4 फिल हो चुके हैं, आपको एक नंबर और ऐड करना है, लेट से 50 आपको ऐड करना है। तो क्या होगा, ये इंटरनली बैकग्राउंड में आपको देखेगा नहीं, बैकग्राउंड में क्या करेगा, इन सभी का एक कॉपी बनाएगा, इन चारों एलिमेंट्स की कॉपी बनाएगा और इन चारों एलिमेंट्स को कॉपी करके आपके नए रेफरेंस एरे में रखेगा और 4 न्यू एलिमेंट्स आपको ऐड कर देगा, मतलब नए ब्लॉक्स बना के रख देगा। समझ रहे, तो ये कॉपी करता है। ओके, 6 1 0 0 8, तो इन चारों को तो कॉपी कर लिया, ठीक है, और ये जो एग्जिस्टिंग रेफरेंस एरे है इसको कर देगा डिलीट। ठीक है, और ये जो नया न्यू रेफरेंस एरे जो है, ओके, न्यू रेफरेंस एरे को कहाँ पुश कर देगा, इसी लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हट करके ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये ऑरेंज ब्लू कलर का जो हमने बनाया बॉक्स, ये डिलीट होकर के लिस्ट ऑब्जेक्ट में अब ये वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि ये भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया और ये भी फिल हो गया। ओके, तो सभी फिल हो गए। तो अब आपको एक नया एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो फिर क्या होगा, अभी ये जो हमने इसमें डाला था लिस्ट ऑब्जेक्ट के बॉक्स के अंदर, इसको पैक कर दिया था। तो अगर आपको एक नया एलिमेंट और ऐड करना है, तो मान लो कुछ और एलिमेंट ऐड किया, लेट से आपने 60 ऐड करना है। ओके, आपने यहाँ पे 50 60 70 80 आ गया होगा ना, तो मान लो हमको 90 ऐड करना है, एक नया एलिमेंट ऐड करना है। तो अब क्या करेगा, जितना इसका साइज़ है उसको डबल कर देगा। तो इसका साइज़ कितना है, 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 60। तो अभी क्या करेगा, जितने यहाँ पर जो 8 थे ना, इसमें तो हमने 8 कर दिए थे टोटल, अब इन 8 को पूरे को कॉपी करके क्या करेगा, नया ब्लॉक बनाएगा, पूरा नया ब्लॉक बनाएगा 16 का, जिसमें 16 बॉक्सेस होंगे। और जो यहाँ पर 8 बॉक्सेस जो थे वो जो प्री फिल थे फिल रहेंगे, और जो 8 जो हैं वो एक्स्ट्रा जो हमने खाली बनाए थे उसके लिए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इनको कॉपी किया, इनको फिल कर दिया जो जो इसमें डेटा था, और 8 जो है आपको खाली मिल गया। तो मतलब जब भी फिल हो जाता है, फिल होने के बाद जब भी एक एलिमेंट आप ऐड करोगे तो वो उसके लिए डबल कर देगा। ठीक है, और ये डबल तब तक करता जाएगा जब तक आपके रेफरेंस ब्लॉक के अंदर 256 एलिमेंट्स हैं। मतलब अभी कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर,
ठीक है। और इसको अगर इसको ऐड कर दें तो कितना हो गया 16, टोटल 16 हो गए। इसी तरीके से आपके एक लिस्ट के अंदर जब तक कि 256 एलिमेंट्स नहीं आ जाते हैं, 256, ठीक है, 256 से अगर ज़्यादा एलिमेंट ऐड होंगे तो उस केस में जब भी मान के चलो 256 ब्लॉक्स जो है भर चुके हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है, एक नया डेटा और भरना है। 256 तो भर चुके हैं, 257 नंबर का एक और आ गया लेट से, ठीक है, तो उस केस में डबल नहीं करेगा, मतलब 256 इंटू 2 नहीं करेगा, इतने सारे ब्लॉक्स नहीं बनाएगा। क्या करेगा, तो उस केस में प्रोबेबली 1.25 मतलब 256 को मल्टीप्लाई कर दो 1.25, इतने बॉक्सेस और एक्स्ट्रा बनाएगा, ठीक है, या फिर 1.5 एक्स्ट्रा बनाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा उस केस में जब ज़्यादा एलिमेंट्स होगा, ठीक है। होपफुली समझ आया होगा। अब फिर से एक बार छोटा सा वापस रिपीट कर देता हूँ, क्या कि ये रेफरेंस एरे को एग्जिस्टिंग में ऐड नहीं करता, पुराने वाले रेफरेंस एरे को डिलीट कर देता है और नया रेफरेंस एरे बनाता है विद एक्स्ट्रा फील्ड्स, ओके। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा रेफरेंस एरे वो है वो हमको दिखते नहीं है, ओके। जैसे अभी यहाँ पे मैंने 4 बताया था, मुझे एक और ऐड करना है, तो रेफरेंस एरे ये वाला डिलीट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई मतलब 4 रेफरेंस एरे बनेंगे और मतलब टोटल 8 होंगे, ठीक है, 8 होंगे। और जो 4 जो थे वो एज इट इज़ फिल हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐड हो गए और 4 आपके पास बचे हुए हैं। क्यों, क्योंकि आपको 5th नंबर का एक एलिमेंट ऐड करना तो यहाँ पर फिल हो जाएगा, और ऐड करना है तो यहाँ फिल हो जाएगा, और ऐड करना है यहाँ फिल हो जाएगा, और ऐड करना फिल हो जाएगा। जब आपको एक और भी ऐड करना है तो इस केस में फिर इसका डबल कर देगा, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ देखो, डेफिनेशन छोटा सा लिखा हुआ है कि पाइथन डज नॉट सिंपली एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग रेफरेंस एरे। जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ इसको एक्सपेंड नहीं करता है, मतलब कि 4 तो है हमारे पास पहले से, 4 और ऐड कर दिया जाए, नहीं, ये क्या करता है, एक नया कॉपी बनाता है, ठीक है। वो लोग बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ 8 मतलब एग्जिस्टिंग में ऐड ना करके इंस्टेड ऑफ 8 इट क्रिएट्स न्यू, ठीक है, न्यू लार्जर रेफरेंस एरे, ओके, एक बड़ा रेफरेंस एरे बनाता है इनसाइड द सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट, सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड कॉपीज ओवर द एग्जिस्टिंग रेफरेंस, मतलब जो एग्जिस्टिंग थे उसको वो जो हमने नया बनाया था उसमें जाके पेस्ट कर देता है। द ओल्ड एरे द ओल्ड रेफरेंस एरे इज देन डिस्कार्टेड, ठीक है, जो ओल्ड वाला था वो डिस्कार्ड हो जाता है, हट जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। सो बस यही था, बस कंप्लीट हो चुका है ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का सिस्टम जो लिस्ट में अप्लाई होता है बेसिकली, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट है, कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ आया है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।